हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और क्या पढ़ रहे थे हम? राजस्थान की अन्य प्राचीन सभ्यताएं। इसमें कुछ हमने देख ली थी, जैसे नोह, भरतपुर, सुनारी, झुंझुनू, जोधपुरा, तिलवाड़ा, ये सारी देख ली थी। आज हेडिंग लगाइए नगर सभ्यता टोंक। लगाइए हेडिंग नगर टोंक। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? नगर सभ्यता पढ़ेंगे। तो लिखिए उनियारा टोंक में स्थित पूरा स्थल जिसका प्राचीन नाम क्या था? मालव नगर। लिखिए उनियारा टोंक में स्थित, कहाँ स्थित है? उनियारा टोंक। उनियारा टोंक में स्थित प्राचीन नाम क्या था इसका? मालव नगर। लिखिए प्राचीन नाम, प्राचीन नाम लिखिए मालव नगर। कौन सा? मालव नगर। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ बड़ी संख्या में क्या मालव सिक्के, आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जैसे महाभारत में उल्लेखित क्या मालवों की राजधानी क्या थी? कारकोट नगर का समीकरण भी इसी नगर से लिया जाता है। तो लिखिए क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मालव सिक्के और आहत मुद्राएं। लिखिए मालव सिक्के, मालव सिक्के और क्या? आहत मुद्राएं। कौन सी मुद्राएं? आहत मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसमें क्या था? जो मालवों की राजधानी थी कारकोट नगर, उसका समीकरण भी इसी नगर से लिया जाता था। तो ये बात नोट नहीं करनी। तो देखिए कौन सी सभ्यता? नगर टोंक। कौन? कहा? उनियारा टोंक। प्राचीन नाम क्या? मालव नगर। तो क्या प्राप्त हुए? मालव सिक्के और आहत मुद्राएं। प्रमुख साक्ष्य नहीं है, प्रमुख साक्ष्य देखिए कौन से प्राप्त हुए हैं। हेडिंग लगाइए प्रमुख साक्ष्य। तो नगर टोंक से प्रमुख अन्य साक्ष्य हैं वो देखेंगे। लिखिए अन्य साक्ष्य। तो अन्य साक्ष्य की अगर बात करें तो गुप्तकालीन लेख है, स्लेटी पत्थर। लिखिए गुप्तकालीन लेख एवं स्लेटी पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित क्या मिला है? महिषासुर मंदाकिनी की मूर्ति। लिखिए महिषासुर मृदिनी, लिख लीजिए कि मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। तो देखिए कौन सी सभ्यता है? नगर टोंक। नगर टोंक में क्या पढ़ा हमने? कौन सा स्थान है? उनियारा टोंक। तो देखिए प्रमुख साक्ष्यों की अगर बात करें तो गुप्तकालीन लेख है, स्लेटी पत्थर से निर्मित क्या मिली? महिषासुर मंदाकिनी की जो मूर्ति है वो यहीं से प्राप्त हुई। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नगरी। यह कहाँ? चित्तौड़। लिखिए नगरी, सभ्यता का नाम है नगरी। लिख लीजिए नगरी कहाँ? चित्तौड़। तो क्या है नगरी? चित्तौड़। नगरी चित्तौड़ में क्या लिखेंगे? तो चित्तौड़गढ़ के पास NH 27 है, उस पर प्राचीन जो सीवी जनपद की राजधानी है। प्राचीन नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में क्या? मध्यमिका या मंजमिका मिलता है। तो ये सारी बातें नोट करेंगे। लिखिए चित्तौड़गढ़ के पास, लिखिए चित्तौड़गढ़ के पास NH 27 पर स्थित, एक ही लाइन में नोट कीजिए सारी बातें। NH 27 पर स्थित सीवी जनपद की राजधानी। देखिए सीवी जनपद की राजधानी। कौन सी जनपद की राजधानी? नगरी सीवी जनपद की राजधानी। लिखिए जिसका प्राचीन नाम, लिखिए जिसका प्राचीन नाम
क्या प्राचीन नाम? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार, किसके अनुसार? अष्टाध्यायी के अनुसार मध्यमिका था। ये लिखिए, मध्यमिका था। क्या था? मध्यमिका। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ के पास NH 27 पर स्थित सीवी जनपद की राजधानी किसकी बात हो रही है? नगरी चित्तौड़ की बात हो रही है, जिसका प्राचीन नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि लेखक, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार क्या था? मध्यमिका था। तो ये बात नोट कर लीजिए। तो देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट लिखिए इसके बारे में, 1872 में क्लाइल द्वारा इसकी खोज की गई। लिखिए खोज, खोज लिखिए कब? 1872 में कार्लाइल द्वारा, किसके द्वारा? कार्लाइल द्वारा खोज की गई। तो फिर इसके बाद डॉक्टर RG भंडारकर, BK शोधनकर राजन ने इसका उत्खनन करवाया। लिखिए उत्खनन, उत्खनन लिखिए, किन्होंने करवाया उत्खनन? तो लिखिए डॉक्टर RG भंडारकर, भंडारकर। नेक्स्ट देखिए, और कौन थे? KB सौंदरराजन। लिखिए KB सौंदरराजन। नेक्स्ट क्या इसके बारे में? तो मौर्य काल में गुप्त काल तक ये क्या था? एक समृद्ध नगर था। तो सीवी जनपद बता दिया राजधानी। तो सीवी जनपद के सिक्के, लेख मुक्त शिलाएं, सारे चक्राकार कुएं सारे यहीं से प्राप्त हुए हैं। पहले ये लिख लीजिए, खोज कब? 1872 में कार्लाइल द्वारा, किसके द्वारा? कार्लाइल द्वारा। कब? 1872 में। उत्खनन किसके द्वारा? तो डॉक्टर RG भंडारकर और KB सौंदरराजन। तो ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट नोट करते हैं इसके बारे में, जो साक्ष्य हैं वो कहां से, कौन से प्राप्त हुए हैं? नगरी चित्तौड़ की बात हो रही है। तो देखिए, साक्ष्यों की अगर बात करें तो लिखिए, मौर्य काल से गुप्त काल तक समृद्ध नगर था। क्या था ये? एक सीधा लिख लीजिए, समृद्ध नगर था। नगरी चित्तौड़ समृद्ध नगर था। तो यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के, लेख मुक्त शिलाएं, लिखिए यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के, सीवी जनपद के सिक्के, और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? लेख मुक्त शिलाएं। लिखिए लेख मुक्त शिलाएं, लेख मुक्त शिलाएं। नेक्स्ट देखिए, और क्या प्राप्त हुआ है? ग्रीक रोमन प्रभाव से युक्त क्या? पुरुष शीर्ष 4 चक्राकार कुएं। ये लिख लीजिए, 4 चक्राकार कुएं। लिखिए 4 चक्राकार कुएं। नेक्स्ट देखिए, जो गुप्तकालीन शिव मंदिर और गुप्तकालीन कला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लिखिए गुप्तकालीन शिव मंदिर। क्या लिखेंगे? गुप्तकालीन शिव मंदिर। लिखिए गुप्तकालीन शिव मंदिर। तो ये सब साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुए। तो देखिए, नगरी चित्तौड़ पढ़ रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के पास NH 27 पर स्थित है, सीवी जनपद की राजधानी। प्राचीन नाम क्या? पाणिनि के अनुसार, जो उसकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके अनुसार पुराना नाम क्या था? मध्यमिका। नगरी की बात हो रही है, नगरी का पुराना नाम क्या था? मध्यमिका। तो एक समृद्ध नगर था। सीवी जनपद के सिक्के यहाँ मिले, लेख मुक्त शिलाएं मिले, 4 चक्राकार कुएं मिले और गुप्तकालीन शिव मंदिर के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, नलियासर सांबर जयपुर।
नलियासर सभ्यता है तो लगाइए, हेडिंग लगाइए नलियासर। कहाँ? सांभर जयपुर। लिखिए नलियासर, स्थान लिखिए सांभर जयपुर। तो देखिए सांभर झील के निकट स्थित पूरा स्थल है, तो यहाँ से जो ईसा है, ईसा की 3री शताब्दी पूर्व चौहान युग तक की सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नलियासर सभ्यता से। लिखिए सांभर के निकट स्थित, लिखिए सांभर के निकट स्थित, निकट स्थित कहाँ स्थित? सांभर के निकट स्थित। तो यहाँ से ईसा की 3री शताब्दी पूर्व चौहान युग तक की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये बात नोट नहीं करेंगे। तो प्रमुख साक्ष्य लिखिए, इसके हेडिंग लगाइए प्रमुख साक्ष्य। प्रमुख साक्ष्य, तो प्रमुख साक्ष्यों की अगर बात करें तो लिखिए इंडो सासेनियन एवं इंडो ग्रीक सिक्के। लिखिए इंडो सासेनियन और इंडो ग्रीक सिक्के। लिखिए इंडो ग्रीक सिक्के। नेक्स्ट देखिए और क्या मिले हैं? कुषाण शासक हुइस्क के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। लिखिए योधे जनपद एवं गुप्तकालीन चांदी के सिक्के। किसके सिक्के? चांदी के 105 कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। लिखिए योधे जनपद एवं, लिखिए योधे जनपद एवं, क्या लिखना है? योधे जनपद एवं गुप्तकालीन चांदी के, लिखिए चांदी के 105 कुषाण कालीन मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई। स्वर्ण निर्मित क्या मिला? सोने का सिंह यानी कि शेर का सिर। लिखिए स्वर्ण निर्मित, लिखिए स्वर्ण निर्मित सिंह का सर मिला। और क्या मिला है यहाँ से? तो लिखिए नालियों के गोल पाइप, मिट्टी के आभूषण। क्या मिले हैं? मिट्टी के आभूषण। लिखिए मिट्टी के आभूषण, नालियों के गोल पाइप। लिखिए और क्या मिला? नलियासर से नालियों के गोल पाइप, गोले पाइप। तो देखिए कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? नलियासर सांभर जयपुर। कौन सी सभ्यता है? नलियासर है सभ्यता। कहाँ है स्थान? सांभर जयपुर। तो किसके निकट स्थित है? सांभर के निकट स्थित है। प्रमुख साक्ष्य क्या है इसमें? तो इंडो सासेनियन इंडो ग्रीक सिक्के, योधे जनपद गुप्तकालीन चांदी के 105 मुद्राएं, स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर, मिट्टी के आभूषण और नालियों के गोले पाइप मिले हैं। तो ये हो गई हमारी नलियासर सभ्यता। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप ओझियाना भीलवाड़ा। लिखिए ओझियाना भीलवाड़ा, लिख लीजिए ओझियाना भीलवाड़ा। क्या लिखना है? ओझियाना भीलवाड़ा। तो देखिए इसमें क्या नोट करेंगे? ओझियाना भीलवाड़ा में स्थान तो हो गया। भीलवाड़ा कहाँ स्थित है? बदनौर के पास स्थित। लिख लीजिए कहाँ स्थित? बदनौर के पास स्थित। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है? और क्या मिला यहाँ से? तो 8 संस्कृति के पुरास्थल मिले हैं। तो जहां से गाय की क्या लघु मृण करती लाल व काले रंग के मृद बाण जो क्या सफेद रंग से चित्रित हैं, ये बात लिखेंगे। लिखिए गाय की लघु, क्या लिखेंगे?
गाय की लघु मीणकर्ती। आगे लिखिए लाल एवं काले रंग के, कैसे रंग के, लाल और काले रंग के मृदपात्र जो सफेद रंग से चित्रित है। लिखिए काले रंग के मृदपात्र जो सफेद रंग से चित्रित है। किससे चित्रित है? सफेद रंग से चित्रित है। नेक्स्ट क्या है? तो पत्थर के मन के यानी कि मोती और क्या मिले? शंख व तांबे की जो चूड़ियां हैं उनके साथ से ओशियाना से भी मिले हैं। तो यहाँ की संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। वो नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो लिखिए साक्ष्य, साक्ष्य में लिखिए पत्थर के मन के, पत्थर के मन के। और क्या मिला है? शंख एवं तांबे की चूड़ियां। लिखिए शंख एवं तांबे की चूड़ियां यहां से मिली। क्या मिला है? शंख एवं तांबे की चूड़ियां मिली हैं। तो देखिए ओशियाना भीलवाड़ा देख रहे हैं, कहाँ स्थित है? बदनौर के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये बदनौर के पास है। गाय की लघु मृणकर्ती लाल एवं काले रंग के मृदपात्र जो किस रंग से चित्रित हैं? सफेद रंग से चित्रित हैं। और क्या मिला है? पत्थर के मन के यानी मोती और शंख और तांबे की चूड़ियों के साक्ष्य से ओशियाना सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए गिलोंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गिलोंड। कहाँ? राजसमंद। कौन सी सभ्यता देख रहे हैं? गिलोंड देख रहे हैं। स्थान कौन सा है? राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। तो देखिए कौन सी नदी है? बनास नदी के तट पर स्थित है। ताम्रयुगीन स्थल है। लिखिए बनास नदी के तट पर स्थित। कहाँ? बनास नदी के तट पर स्थित। कहाँ स्थित है? बनास नदी के तट पर स्थित। बनास संस्कृति के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। लिखिए या फिर इसी में लिख लीजिए, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बनासे संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बात की जाए उत्खनन की तो लिखिए कब? 1957-58 में बीबी लाल एवं 1800 जो, लिखिए पहले लिख लीजिए आप ये बातें लिख लीजिए। 1957-58 में गिलोंड सभ्यता के बारे में लिखना है। 1957-58 में बीबी लाल द्वारा, किसके द्वारा? बीबी लाल द्वारा। तथा कब? 1998 से 2003 के मध्य की बात है। कब की? 1998 से 2003 के मध्य। लिखिए के मध्य डॉक्टर वीएस शिंदे, क्या नाम है? वीएस शिंदे एवं लिखिए पेंसिल्वेनिया, ये विश्वविद्यालय है। लिखिए विश्वविद्यालय यूएस। लिखिए विश्वविद्यालय, लिख लीजिए ब्रैकेट में
यूएस के प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। देखिए, निर्देशन में उत्खनन किया गया। तो देखिए, कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? गिलोड सभ्यता पढ़ रहे हैं। कौन सी नदी है? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। तो बनास नदी के तट पर स्थिति से क्या बोला जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। 1957-58 में किसके द्वारा? बीबी लाल द्वारा। और 1998 से 2003 के मध्य डॉक्टर वीएस सिंह एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएस के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। नेक्स्ट बात देखिए, इसी में आगे देख रहे हैं, ये साथ साथ नोट कर लीजिए। तो देखिए आगे क्या है इसमें? गिलोड के 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। लिखिए, गिलोड से 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। कौन कौन से? सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृद भांड। लिख लीजिए, कौन कौन से मिले हैं? लिखिए, सादे, और कैसे? काले, भूरे, पॉलिशदार और काले। ये चित्रित है, वो चित्रित नहीं है। तो देखिए, कितने प्रकार के मृद भांड मिले हैं? 5 प्रकार के मिले हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? सादे, काले, भूरे, पॉलिशदार और काले चित्रित। तो ये मत सोचना ये एक जैसा ये काले और ये काले चित्रित है। नेक्स्ट देखिए, इसमें साक्ष्य की अगर बात करें तो पहले ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके प्रमुख साक्ष्य देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए, प्रमुख साक्ष्य। तो देखिए, प्रमुख साक्ष्य में क्या आएगा? मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां। लिखिए, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, और क्या है? पत्थर की गोलियां, है ये। हाथी दांत की चूड़ियां। लिखिए, हाथी दांत की चूड़ियां, तो देखिए, प्रमुख साक्ष्य है मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां। इसमें एक बात देखिए, आप सुनिए पहले। तो आहड़ में पक्की ईंटों यानी आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, जबकि क्या गिलोड में इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग होता था। तो लिख लीजिए, आहड़ में पक्की ईंटों यानी आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। नोट लगा लीजिए। लिखिए, आहड़ में पक्की ईंटों का यानी कि आग में पकाई ईंटों का, आग में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलोड में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया है। लिखिए, जबकि गिलोड में इसका प्रचुर मात्रा में, देखिए, प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया है। लिख लीजिए, प्रचुर मात्रा में उपयोग। तो देखिए, कौन कौन से साक्ष्य हैं? मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां, आहड़ में जो पक्की ईंटों यानी आग में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि गिलोड में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे भीनमाल जालोर। हेडिंग लगाइए भीनमाल जालोर। सभ्यता का नाम है भीनमाल, तो लिखिए भीनमाल जालोर। हेडिंग लगाइए। सभ्यता का नाम भीनमाल है, स्थान का नाम जालोर है। क्या नाम है स्थान का? जालोर नाम है। तो देखिए उत्खननकर्ता कौन? RC अग्रवाल। लिखिए उत्खननकर्ता कौन है? RC अग्रवाल। कौन है? RC अग्रवाल है। तो यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी कि सुरापत्र का यूनानी सुराही मिली है जो विदेशी व्यापार के केंद्र होने की पुष्टि करता है। तो लिखिए यहाँ से रोमन, इसी में लिखना है। लिखिए यहाँ से एक रोमन, यहाँ से एक रोमन क्या है? एम्फोरा या सुरापत्र लिख लीजिए। एक यूनानी सुराही मिली है, यूनानी सुराही मिली है। क्या मिली है? एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। लिखिए जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र, विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। क्या पुष्टि करता है? पहले लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। पुष्टि करता है। तो देखिए क्या मिला है? यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी सुरापात्र मिला है, यूनानी सुराही मिली है, जो क्या बताता है कि भीनमाल जालोर तो व्यापार का, जो विदेशी व्यापार था उसका प्रमुख केंद्र था। किसके द्वारा बताया गया है? एम्फोरा सुरापात्र के मिलने पर यह बताया गया है कि यह विदेशी व्यापार का केंद्र था। और उत्खननकर्ता कौन है? RC अग्रवाल। कौन है? RC अग्रवाल। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, तो साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो लिखिए मृत भांडों पर विदेशी प्रभाव के अलावा यहाँ से क्षत्रपों के सिक्के भी मिले हैं। ये बात नोट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना लिखिए भीनमाल महाकवि मार्क एवं ब्रह्मगुप्त की जो है जन्मस्थली है। लिखिए भीनमाल की बात हो रही है। भीनमाल माघ कवि एवं ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली है। क्या है? जन्मस्थली है। और क्या है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी यहाँ की यात्रा की थी, भीनमाल की यात्रा की थी। लिख लीजिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी यहाँ की यात्रा की थी। तो देखिए भीनमाल जालोर की बात हो रही है। भीनमाल महाकवि एवं ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी यहाँ की क्या की थी? यात्रा की थी। कहाँ की? भीनमाल जालोर की। तो कौन सी सभ्यता पढ़ी है हमने? भीनमाल सभ्यता पढ़ी है। नेक्स्ट देखिए कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? धारेश्वर सभ्यता। लिखिए लिखिए धारेश्वर सभ्यता। लिखिए धारेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? धारेश्वर है। क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? तो लिखिए स्थान की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़। स्थान लिखिए सबसे पहले चित्तौड़गढ़।
तो देखिए चित्तौड़गढ़ में स्थित पूरा स्थल है, तो यहाँ से क्या मिला है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नोट कीजिए ये बात, यहाँ से लिखिए, यहाँ से मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, यह स्थल जो है गुंजा नदी के किनारे रॉक पेंटिंग एवं पशु मानव आकृतियों की जो अमूर्त शैली है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो लिखिए यह स्थल गुंजा नदी के किनारे, लिखिए यह स्थल गुंजा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, गुंजा नदी के किनारे रॉक पेंटिंग एवं पशु एवं मानव आकृतियों, लिखिए एवं पशु एवं मानव आकृतियों की अमूर्त चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए सभ्यता कौन सी है, धारेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, धारेश्वर सभ्यता। स्थान कौन सा है, चित्तौड़ है। तो यहाँ से क्या है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और क्या मिला, यह स्थल गुंजा नदी के किनारे रॉक पेंटिंग एवं पशु एवं मानव आकृतियों की अमूर्त चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात हम आगे करेंगे। तो देखिए